घायल यूनिकॉर्न पूरी तरह से हमला करती है। एक एक करके सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। ओडेल और एलियट जान बचाकर किसी तरह घर की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं सामने से एक विशाल का यूनिकॉर्न आ जाता है। दोनों यूनिकॉर्न मिलकर ओडेल को घेर लेते हैं। ओडेल सोचता है कि अगर वह खुद यूनिकॉर्न के पास जाकर शांतिपूर्वक उसकी हार्न छुएगा तो शायद वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका भ्रम टूट जाता है। यूनिकॉर्न अपनी चमकती हार्न को उसकी ठुड्डी के नीचे घुसाकर सिर के ऊपर से निकाल देते हैं। बाकी सब घबराकर अंदर भाग जाते हैं। रिडली अब पूरी स्थिति को समझ चुकी है। ये दोनों बड़े यूनिकॉर्न बेबी यूनिकॉर्न के माता पिता है। वह सबको सुझाव देती है कि वे बच्चे की बॉडी वापस उन्हें सौंप दें। थोड़ी चर्चा के बाद डॉक्टर भाटिया और एक नौकर को यूनिकॉर्न के शव के साथ बाहर भेजा जाता है, लेकिन जब माता पिता को पता चलता है कि उनके बच्चे की हार्न गायब है, वे गुस्से से पागल हो जाते हैं। वे डॉक्टर भाटिया को बीच से चीर कर 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और नौकर डर से वहां से भाग खड़ा होता है। अब यूनिकॉर्न घर में घुसने लगते हैं। एक यूनिकॉर्न बेलिंडा पर झपटता है, अपनी हार्न को उसके कंधे के आर पार करके उसकी जान ले लेता है। शेपर्ड, जो चाहकर भी अपनी मां को नहीं बचा पाता, देखता है कि यूनिकॉर्न उसकी मां की अतड़ियां बाहर निकाल चुका है। एलियट को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि उसने लालच में अंधा होकर कितना बड़ा पाप किया है। वह रिल्ली को घर से बाहर निकालकर भाग जाने के लिए कहता है और बेबी यूनिकॉर्न की कटी हुई हार्न को लेकर माता पिता का ध्यान खुद पर खींच लेता है। रात भर दोनों यूनिकॉर्न उसके पीछे होते हैं और वह किसी तरह खुद को छिपाकर उन्हें घर से दूर ले जाने की कोशिश करता है। सुबह होते ही रिडली भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेपर्ड उसे रोकता है। हाथ में तीर धनुष लेकर उसने रिडली को रिसर्च पढ़ ली है और उससे पता चल चुका है कि केवल एक शुद्ध दिल वाली लड़की ही यूनिकॉर्न